तो कैसे है प्यारे बच्चों, सब मत होंगे, सब बढ़िया होंगे। आशा करते हैं कि आप लोग तैयारी 2026 बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेहतर करोगे, क्योंकि आपके पास प्यारे बच्चों 1.5 मंथ टाइम है। अगर आप 1.5 मंथ टाइम में अपना अगर अभी की तैयारी बेहतर रखे तो आपका रिजल्ट एकदम बेहतर साबित होगा प्यारे बच्चों। हाँ, अगर आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं अभी, यानी कि आप 2-3 घंटा भी अगर बढ़ा चढ़ा के मेहनत कर रहे हैं, तो आप समझिए आपका रिजल्ट आपके हाथ में बेहतर है। ठीक है, इसमें आज हमने टॉपर से जो आपके साथ वादा किया कि मैं एग्जाम से एक दिन पहले तक आपका एक एक सब्जेक्ट का मतलब सब्जेक्ट का चैप्टर का ऑब्जेक्टिव एक एक चीज़ करा देंगे, जो कि 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा। ठीक है, तो आज हमने जो लिया है टॉपर सीरीज के माध्यम से हिंदी का जो चैप्टर नंबर 7 है, जित जित में निरखत है, तो उसे टॉप 25 क्वेश्चन देखेंगे, जो कि 2009 से लेकर 2025 तक एनालिसिस करके क्वेश्चन हम डालें। ठीक है मेरा जो इस चैप्टर से कहीं नहीं इससे आगे जाएगा। ठीक है, तो अगर ये मेरा चैप्टर देख लेते हैं प्यारे बच्चों, किसी का देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। आशा अगला इसका जो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कि बिरजू महाराजा को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ है। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों बताइए, तो कब प्राप्त, तो बताइए 1965 ईस्वी में, 1968 ईस्वी में, 1970 ईस्वी में, 1972 ईस्वी में। तो प्यारे बच्चों बिरजू महाराजा को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ, तो आपका क्या जवाब आएगा प्यारे बच्चों बताइए। तो क्या जवाब आएगा, वह है 1965 ईस्वी में मिला था संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला अगला कि नटरंग पत्रिका का संबंध है नाटक से, खेल जगत से, कहानी से या रंग कर्म से। तो पहले जो नटरंग पत्रिका का संबंध है वह किससे है, तो आपका जवाब क्या आएगा, वह रंग मंग यानी कि रंग कर्म से वो संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला जो है इसमें ऑब्जेक्टिव, अगर चैनल पर आप नए जुड़ते जरूर चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें टॉपर सीरीज को। अगर आपने एक क्लास 1 से नहीं देखे तो पहले तो उसका लिंक मिल जाएगा आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्ले लिस्ट का, तो आप जरूर देखिए क्लास 1 से, क्योंकि आपको वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पिक रहे 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होगा। अगला जो है कि बिरजू महाराजा की ख्याति किस रूप में है, शहनाई वादक, नर्तक या तबला वादक या संगीतकार। तो पहले जो बिरजू महाराजा की जो ख्याति है, जो आपको पूछे तो वो क्या बोलिएगा, आपका जवाब क्या आएगा, तो वह है पहले बच्चों नर्तक के रूप में। किसका रूप में, नर्तक है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला, बिरजू महाराजा किस शैली के नर्तक है, कथक, मणिपुरी, कुचिपुड़ी या करवा। करवा, तो आपका जवाब क्या आएगा, बिरजू महाराजा जो पहले जो शैली का नर्तक है, तो आपका जवाब क्या आएगा, वह है कथक का है। क्या है, कथक का। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो। अगला अगला जो है प्यारे बच्चों, कि किस उम्र में बिरजू महाराजा ने नृत्य कला में परंपरागत हो गया है, बताइए, हो गए हैं। 7 वर्ष में, 8 वर्ष में, 9 वर्ष में या 10 वर्ष में। पूछ रहा कि किस उम्र में बिरजू महाराजा नृत्य कला में पारंगत हो गया, यानी कि परिपूर्ण हो गया, बताइए। तो आपका जवाब क्या आएगा बताइए, तो वो होगा 9 वर्ष में वो परिपूर्ण होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला, कि बिरजू महाराजा का संबंध किस घराने से है, लखनऊ, डुमराव या बनारस या किसी भी से भी नहीं। तो पहले जो बिरजू महाराजा का जो संबंध था पहले वो किससे था, तो आपका जवाब क्या आएगा, वह लखनऊ घराने से था। किससे था, लखनऊ घराने से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला, पंडित बिरजू महाराजा का जन्म कब हुआ था, बताइए। 4 फरवरी 1938 के लिए 4 फरवरी 1938 बताइए। दोनों ऑप्शन एक ही है, 4 फरवरी 1939 कर लीजिए, ठीक है, एगो ऑप्शन बदल लीजिए। अगला कि 4 मार्च 1938, 4 अप्रैल 1938। प्यारे बच्चों, मृदु पंडित बिरजू महाराजा का जो जन्म हुआ था प्यारे बच्चों, वो कब हुआ था बताइए। वो हुआ था 4 फरवरी 1900 हुआ था 38 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, 4 फरवरी 1938 में हुआ था। अगला अगला जो है प्यारे बच्चों, कि बिरजू महाराजा के पिता क्या थे, बताइए। प्रसिद्ध संगीतज्ञ, प्रसिद्ध नाटककार, प्रसिद्ध कला प्रेमी या प्रसिद्ध नर्तक। तो प्यारे बच्चों, बिरजू महाराजा का जो पिता कौन था, आपका जवाब क्या आएगा, तो वह होगा प्रसिद्ध नर्तक था। कौन था, प्रसिद्ध नर्तक। देखिए प्यारे बच्चों, अभी ज़्यादा ज़्यादा आप सेल्फ स्टडी पे ध्यान दीजिए। ठीक है, जितना आप सेल्फ स्टडी कीजिएगा आपको उतना रिजल्ट आपका बेहतर साबित होगा। अगर आपका लक्ष्य है कि 450 प्लस करना है, तो आप सेल्फ स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। कम वीडियो देखिए, किसी के मैं नहीं ये बोलूँगा कि वीडियो नहीं देखिए। देखिए आप खास करके वो वीडियो मत देखिए जो कि कह रहा है कि आप एक वीडियो देखिए 90+ हो जाए सब्जेक्ट में, 450 ला दीजिएगा, वो सब नहीं। अपना सेल्फ स्टडी पर ध्यान दीजिए, उसी का रिजल्ट बनेगा बेहतर जो सेल्फ स्टडी ज़्यादा करेगा। आप चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव रिविजन लास्ट में कर लीजिए, उसके बाद समझिए अपना मेहनत कर दीजिए। ठीक है, तो प्रसिद्ध नर्तक है, ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला अगला जो है, कि बिरजू महाराज को प्रारंभिक शिक्षा किस से प्राप्त हुई है, पिताजी से, माताजी से या कपिला जी से या इनमें से सभी से। तो बच्चों, बिरजू महाराजा को प्रारंभिक शिक्षा जो मिला है, प्राप्त हुआ है, किससे मिला है, तभी तक आपका छप गया आंसर, वो कपिला जी से मिला है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला, कि लखनऊ में उनकी मुलाकात किनसे हुई थी, भाई से, पिताजी से या कपिला जी से या इनमें से कोई नहीं। तो पहले जो लखनऊ में जो उसकी मुलाकात जो हुई थी वह किससे हुई थी, वह कपिला जी से हुई थी। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला
अगला जो है प्यारे बच्चों की बिरजू महाराजा की पहली शिष्या थी दुर्गा, अनुराधा, रश्मिक या रमा। तो आपका जवाब क्या है, बिरजू महाराजा का जो पहली शिष्या थी पहले वो कौन था? तो क्या जवाब आपका पहले बच्चों वह अनुराधा था। क्या था? अनुराधा था। ऑप्शन जो बी इज द राइट आंसर। अगला अगला जो है प्यारे बच्चों की मस्का का शाब्दिक अर्थ है मक्सा का शाब्दिक अर्थ है, पूछ रहा है शाब्दिक अर्थ। तो आपका जवाब क्या है? मक्खन, मलाई, दूध या मिठाई। तो आपका जवाब क्या है बच्चों? तो मस्का का जो शाब्दिक अर्थ था वह क्या है? वह है मक्खन है। क्या है? मक्खन है। ठीक है, ऑप्शन। अगर आप चैनल पर नए जुड़े जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए डेली आपके लिए मेहनत करते पहले जो, ठीक है, 2009 से लेकर 2025 तक एनालिसिस करके क्वेश्चन डालते हैं। ठीक है, आपको बीच बीच में एक टेस्ट लेंगे जो कि क्वेश्चन मैं बहुत जल्दी तैयार आपके लिए कर रहा हूँ, वही टेस्ट लेंगे। और सब्जेक्टिव का भी कुछ आपका प्रो किया जा रहा है आपके लिए। मैंने तो इसकी पहले बच्चों आपके लिए सब्जेक्टिव वही पिक करे जो कि 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। और जरूर आप कमेंट में अपना बताइए कि आपको सर सब्जेक्टिव लाई या ना लाई। ठीक है, आप कमेंट में अपना निर्णय दीजिए। किसने शास्त्रीय नृत्य कला को गति चमक प्रदान किया, बताइए? रश्मिक बाजपेयी, बिरजू महाराजा, कपिला जी या इनमें से कोई नहीं, बताइए? तो किसने शास्त्रीय नृत्य कला को गति और चमक प्रदान किया, बताइए? तो क्या आपका जवाब आएगा, बताइए? वह क्या है? बिरजू महाराजा ने किया है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बिरजू महाराजा ने। अगला अगला जो है इसमें कि पंडित बिरजू महाराजा लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार थे? छठी पीढ़ी के, सातवीं पीढ़ी के, नौवीं पीढ़ी के या आठवीं पीढ़ी के? तो बताइए। तो पंडित बिरजू महाराजा का लखनऊ घराने किस पीढ़ी के कलाकार थे? तो आपका जवाब क्या आएगा, बताइए? तो बताइए क्या जवाब आएगा? वो आएगा सातवीं पीढ़ी का। ठीक है, सातवीं पीढ़ी का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला अगला जो है प्यारे बच्चों की बिरजू महाराजा के लिए किस उम्र के पड़ाव पर उनके पिताजी की मृत्यु हो गई? 11 वर्ष में, 10 वर्ष में, 9 वर्ष में, 8 वर्ष में? तो आपका जवाब क्या आएगा? तो प्यारे बच्चों बिरजू महाराजा का जो उम्र में जो पड़ाव हुआ था, उनके पिताजी का मृत्यु जो हो गई थी, वो किस वर्ष तक का था? तो आपका जवाब क्या आएगा? वह 9 वर्ष का था। कितना वर्ष का? 9 वर्ष का था। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट। अगला बिरजू महाराजा को संगीत भारती से जोड़ने में किनका योगदान था, बताइए? बिरजू महाराजा को संगीत भारती से जोड़ने में किसका योगदान था? पिताजी का, माताजी का, कपिला जी का या इनमें से कोई नहीं? तो बिरजू महाराजा को संगीत भारती से जोड़ने में किसका योगदान था, प्यारे बच्चों, बताइए? तो आपका जवाब क्या है? वो कपिला जी का था। किसका? कपिला जी का था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला कि जीत जीत में निरखत हूँ है कहानी है, बताइए? निबंध है या ललित रचना है या साक्षात्कार है? तो बच्चों जीत जीत में जो निरखत हूँ ये क्या है? आपका जो कमेंट में आंसर आएगा वो क्या है? साक्षात्कार है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला कि हिंदुस्तान डांस अकादमी में थी, बताइए? कपिला जी, लीला कृपलानी जी, ए बी दोनों जी, इनमें से कोई नहीं? तो हिंदुस्तान डांस अकादमी जो में थी प्यारे बच्चों कौन था? तो वह कपिला भी जी था, लीला लीला कृपलानी भी था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला अगला जो है प्यारे बच्चों इनमें से कौन पंडित बिरजू महाराजा की शिष्या नहीं थी? शाश्वती, रश्मि बाजपेयी या दुर्गा या अनुराधा? तो इसमें से कौन सा बिरजू पंडित महाराजा जी का शिष्या नहीं था? तो आपका जवाब क्या आएगा पहले बच्चों, बताइए? वह था अनुराधा नहीं था, इसके अलावा सब था। ठीक है, चलिए अगला अगला है कि बिरजू महाराज की कितनी संतानें थी? 2, 3, 4, इनमें से कोई नहीं? तो बिरजू महाराजा के जो संतानें कितनी थी, पहले बच्चों आपका जवाब कमेंट में आएगा, वह 2 थी। कितनी थी? 2 थी। ठीक है, ये कई बार बोर्ड एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन था। अगला शंभू महाराजा बिरजू महाराजा के कौन थे, बताइए? मौसा, भाई, पिता, चाचा? तो पहले बच्चों शंभू महाराजा का बिरजू महाराजा का कौन थे? तो आपका जवाब क्या आएगा, बताइए कमेंट में? तो वह चाचा था। क्या था? चाचा था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी? उनकी माँ, उनकी चाची, उनकी बहन, उनकी मौसी? तो पंडित बिरजू महाराज की जो गुरुवाइन कौन थी? तो आपका जवाब क्या आएगा पहले बच्चों, बताइए? वह उनकी माँ थी। कौन थी? उनकी माँ थी। ठीक है, अगला अगला जो है प्यारे बच्चों कि जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड जब मिला था तब उनकी उम्र क्या थी? 27 वर्ष थी, 26 वर्ष या 25 वर्ष या 24 वर्ष? तो बच्चों क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब पंडित बिरजू महाराजा को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड जो मिला था तब उनकी उम्र कितनी थी, यानी कि आयु कितनी थी? आपका जवाब क्या आएगा बच्चों? तब उनका वो 27 वर्ष का था तब तक। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला कि पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? राधे श्याम बांग्ला को, गौरी शंकर बांग्ला को, सीतारमन बांग्ला को या राधे मोहन बांग्ला को? तो आपका जवाब क्या आएगा? देखिए पंडित बिरजू महाराज जो लड़की को सिखाता था डांस, वह लड़का कौन था? वह था सीताराम बांग्ला था। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला अगला जो आखिरी जो क्वेश्चन बचा, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर, पटना? तो बताइए आपका जवाब क्या आएगा? पंडित बिरजू महाराज का जो जन्म हुआ था प्यारे बच्चों वो कहाँ हुआ था, बताइए?
वह लखनऊ में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट है। इस प्रकार हमने क्लास को 10 मिनट के अंदर अपने पूरा ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, रिवीजन कर लिए। ठीक है, तो आप इसी तरह डेली हम कराते रहते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, एक एक चैप्टर को, और इसका अगला जो चैप्टर होगा हिंदी का खत्म होने के बाद आप कमेंट में बताइए कि साइंस का उसका तो एक एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कराए प्यारे बच्चे। आप जरूर कमेंट में अपना राय दे। तो और चैनल नए जो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास के लिए।